हमारी गजलों ने देखा है कूचे कातिल, हमारे शेरों में मक्तल के इस्तियारे हैं। हमारी गजलों ने देखा है कूचे कातिल, सलीबो दार पे नज़में हमारी लटकी हैं। हर एक लफ्ज परेशान, हर एक मिसरा उदास, हम अपने शेरों के मफहूम पर पशीमा हैं। खुदा करे कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ न सकें। चरागे दैरो हरम से किसी का घर न जले, न कोई फिर से हिकायत खो चुका लिखे, न कोई फिर से अलामात रफ्तगा समझे। दोस्तों, चूंकि ये मुशायरा है और मुशायरे का बराह रास्त ताल्लुक शायरी से भी होता है, मैंने डॉक्टर मलिकजादा मंजूर अहमद के ये चंद मिसरे आपके हवाले किए, आपने मोहब्बतों से सुना, शुक्रिया। आइए अब उस नौजवान के पास चलते हैं जिसे पूरी दुनिया इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जानती है। एक जुमले में अगर मैं ये बात कहूं कि जनाब इमरान प्रतापगढ़ी आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मुशायरों के डाइस के सबसे चहीते और मकबूल शायर बनकर उभरे हैं, और उनकी मकबूलियत और उनके इस उभरने को और उनकी शोहरत को समाजवादी पार्टी ने भी कैश करा लिया है। उन्हें समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने उन्हें यश भारती अवार्ड से नवाजा है, जो 11 लाख रुपए का अवार्ड था। दोस्तों, शायरों की बिरादरी और शायरों के कबीले में मेरा भाई इमरान सबसे छोटा ऐसा शायर और फनकार है जिसकी झोली में यह अवार्ड पड़ा है। बहरहाल उनको अपनी सियासत मुबारक। इमरान, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। आपको अकोला सुनना चाहता है, इस माइक पर आए। बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अबरार भाई, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं कि अवार्ड दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार इस बात को महसूस किया है कि अवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। तो मैं तो खुशनसीब हूं, और अवार्ड मिलने के बाद लोगों की आवाजें बंद हो जाया करती हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ये आवाज और बुलंद होगी इंशाअल्लाह, ये कभी कभी बंद नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। पिछले 3 साल से अकोला और साजिद साहब को जानता आ रहा हूं, सुनता आ रहा हूं। ख्वाहिश थी कि आपके बीच पहुंचूं, थोड़ा देर हुई आने में, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि सही वक्त पर आया हूं। बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि उससे आपको रूबरू करवाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। था शहंशाह को गुरूर बहुत, था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगला मिसरा सच्चा हो तो एक शख्स की दुआएं मिले। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। बिहार का इलेक्शन आप सबकी नजरों में है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जो सिंबल गढ़े गए उनकी तरफ से। अल्लाह ने उन्हीं सिंबलों से 4 मिसरे कहलवाए मुझसे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। थोड़ा सा पीछे जो दोस्त हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं कोशिश करता हूं कि जो आने वाले 1 घंटे हैं यादगार हो आज की इस रात और मेरी जिंदगी के लिए भी। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित,
मिसरा दोबारा मत पढ़वाइए ताकि मैं ज्यादा पढ़ सकूं, वक्त बहुत कम है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं दोबारा, अच्छा मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। इसी बीच आज सोशल मीडिया पे खबर बहुत तैर रही है साहब, बाबा रामदेव जी लालू प्रसाद यादव से मिलने गए और वहां उन्होंने अपनी जो सबसे बेहतरीन क्रीम है पतंजलि प्रोडक्ट्स की वो लालू यादव को लगाई। उस खबर को देख के मुझे लगा कि पहले सियासतदानों को खुश करने के लिए तेल लगाने का काम होता था, अब क्रीम लगाने का काम हो रहा है साहब। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। माइक थोड़ा सा अगर और हो सके तो बेहतर कर दें, थोड़ी आवाज बढ़ा दें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। अब एक बयान आया था साहब का कि कानून ने हाथ नहीं बांध रखे होते तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती। उसी वक्त पीछे खड़े उनके पीए ने बताया कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी, जो तेल और शैम्पू का बिजनेस है अपना, उस पर बड़ा असर पड़ेगा। बाबा ने तुरंत खामोशी अख्तियार कर ली। दुनिया भर की बीमारी के इलाज का दावा करने वाला इंसान आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, और अगर सच्चे लगे तो मुझे दुआएं देना। मैं सिर्फ एक सवाल उछालता हूं, अब राबे सुनेगा, मजा आएगा। पढ़ता हूं साहब। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दनें मत काटिए बस ये बता दीजिए। मेरा सवाल जायज हो तो एक शख्स की दुआएं मिले और आपकी तालियों के साथ जाएं हरिद्वार तक। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारी गर्दनें मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नए नए ठेकेदार निकल आए साहब, वो तय करेंगे कि हमें खाना क्या है, हमें पहनना क्या है, हमें बोलना क्या है। सुनिएगा सर, वो तय करेंगे। नहीं साहब, आपकी मर्जी से काम नहीं चलेगा। इमरान बोलता है, बावाज़े बुलंद बोलने की हिम्मत करता है और आपसे दुआएं मांगता है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करते हुए पढ़ता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। ये तमाम जो इस तरह के लोग हैं उनके नाम इमरान के 4 मिसरे कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोल
अगर वही आपका भी ईमान कहता है तो मेरी बात पे मुहर लगाना। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। के अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। सैल्यूट करूंगा साजिद पठान साहब को। इन्हें जुगनू से नफरत। बहुत लोगों के नाम के साथ पठान सुना करता था, लेकिन किरदार में पठानियत उतरने वाला पठान पहली बार देखा है। और सैल्यूट करूंगा इस शख्स को। खबरें मिली, आपके यहां से खबरें आई कि साहब जब आप लोगों ने यह तहरीक शुरू करी तो न जाने कितने चेहरों से नकाब उतरे, लेकिन आप डरे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका ये जो सिलसिला था वो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। तो मैं आपको सलाम करूंगा कि आपने एक शहीद का नाम फिर से इतिहास के पन्नों से निकाल करके आम आदमी के दिलों तक पहुंचा दिया है। आपको सैल्यूट करता हूं साहब। ये कौन लोग हैं जिन्हें इस नाम से डर है? ये कौन लोग हैं जो खौफ खा रहे हैं? मैं पढ़ता हूं साहब, अगर सच लग जाए तो मुझे दुआ दे देना। के अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। और नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ साजिद के लिए आया। इमरान बोल रहा है, अपने दिल की बात आपसे साझा करता है। इमरान पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है यहां से वहां तक कि नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ साजिद के लिए आया। मैं अपने चाहने वालों की हर जिद के लिए आया। मैं अपने चाहने वालों की हर जिद के लिए आया। मैं अपने चाहने वालों की हर जिद के लिए आया। मुझे जिस शख्स में टीपू का थोड़ा अक्स दिखता है, अगला मिसरा बताएगा कि कितनी मोहब्बत करते हैं आप उस शख्स से। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आपके पठान साहब की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं और देखता हूं साहब, मुझे जिस शख्स में टीपू का थोड़ा अक्स दिखता है, अकोला के उसी मर्दे मुजाहिद के लिए आया। अकोला के उसी मर्दे। वाह 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 वाह। अच्छा, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, सुनिएगा। अगर इस तरह के मुशायरों से और योम शहादत मनाकर हर महीने 2 महीने में किसी के शहीद दिवस पर साजिद भाई, साजिद पठान साहब, अबरार काशिफ को बुलाएं, इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाएं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब साजिद भाई एमएलए बन जाएंगे। इंशाअल्लाह ये तो होना ही है एक दिन।
मुझे पता चला कि जिस शख्स के लिए लक्ष्मण जी जैसी शख्सियत दुआएं करती हो, उनकी सरपरस्ती उन्हें हासिल हो, अवाम इतना प्यार करती हो, उस शख्स की मंजिल तो वही है इंशाअल्लाह, और पहुंचना ही है। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं साहब। जी 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 मैं पढ़ दूंगा साहब। अकोला के उसी मर्दे मुजाहिद के लिए आया। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बहुत सच्चे सच्चे, अपने तेवर में आने की कोशिशें करता हूं। हमारे साहब पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के अपनी मां को याद करके कैमरे के सामने रोते हैं। इससे लगता है कि चलिए पत्थर से जिस्म में कहीं ना कहीं एक दिल है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनसे कहा जाए कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, इस देश में माएं और भी हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच लग जाए तो मुझे दुआ देना कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। उलेमा का डेलीगेशन बुला करके अबरार भाई कहते हैं कि हमारे दरवाजे रात के 12 बजे आपके लिए खुले हैं, आप आ सकते हैं। दूसरे ही दिन बिहार से गिरिराज सिंह का बयान आता है कि हमने जो ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है, ये लीजिए टिकट और पाकिस्तान चले जाइए। तीसरे दिन साक्षी महाराज कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। तब मुझे मेरे दोस्त महशर अफरीदी का एक शेर याद आता है कि जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। लेकिन उन्हें ये नजर नहीं आते साहब, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके यहां वो नजर नहीं आते। तब इमरान पढ़ता है साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। कभी आपने सोचा है साहब, मैं जिस सूबे में खड़ा हूं और जिस सूबे के जिस इलाके में खड़ा हूं, क्या हालत है साहब। यहां मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं दौरा करने के लिए साहब, तो सेल्फी लेकर के फेसबुक पे अपडेट करते हुए लिख रहे हैं कि बहुत गर्मी है, मेरा मेकअप खराब हो गया। शर्म आती है साहब इस तरह की सियासत पर, शर्म आती है। पूरी दुनिया घूमने वाला इंसान, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि एक बार मराठवाड़ा और विदर्भ में प्यास से तड़प रहे लोगों तक पहुंच जाए। शर्म आती है ऐसी सियासत पर और ऐसी बेहिसी पर। तब इमरान पढ़ता है, आपने कभी सोचा है महाराष्ट्र वालों कि राष्ट्रवाद की बातें करने वाले लोग टीवी पर रोहित वेमुला और जेएनयू चलता रहता है और कब 1,25,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हो जाता है। कभी आपने सोचा है? पता भी नहीं चलता। 1,25,000 करोड़ रुपया माफ करने वाले लोग महज कुछ लाख के लिए खुदकुशी करने वाले किसानों का कर्ज नहीं माफ कर पा रहे हैं। यह असली राष्ट्रवाद है साहब।
तब इमरान मिसरे पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। और 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, कैसे कैसे लोग निकले, क्या खाओ क्या पहनो, और हद तो ये हो गई अबरार भाई कि वही तय करेंगे कि कितने करो। तब 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। पढ़ता हूं, सुन के बताना मुझे, थोड़ी सी आपकी दुआएं और तालियां और बढ़े, क्योंकि आपकी तालियां आपकी दुआएं हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा और ठीक ठाक ढंग से बजेगी तो इंशाल्लाह मैं कुछ और बेहतर सुना सकूंगा कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। अगला मिसरा अगर उछलने को मजबूर करे तो बताना हाथ उठा के, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, सच्चे मिसरे हैं ना। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं। बहुत अच्छे राम भाई, वाह वाह वाह। नहीं साहब, पानी पी पी के हिम्मत दिखाई जाएगी तो कैसे काम चलेगा। इंशाल्लाह प्यासे रह के हिम्मत दिखाई जाएगी, और इनकी दुआओं में इनकी मोहब्बतों में वो ताकत है कि फिर पानी पीने की जरूरत पड़े तो फिर बेकार है साहब। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। सुनिए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। मैं जिस जिले से आता हूं चचा, उसके पड़ोस में एक सांसद पाए जाते हैं, उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। आज भी सोशल मीडिया पे बहुत ही बेहुदा सा वीडियो उनके लिए चल रहा है, तैर रहा है, जब वो किसी मासूम सी बच्ची से कह रहे हैं कि जीन्स उतार के जख्म दिखाओ कहां है, ऑन रिकॉर्ड। वो कहते हैं साहब कि रोज ऊल जलूल, क्योंकि ताकि अखबारों पर बिखर सके, अखबारों की सुर्खी बन सके। पिछले दिनों बयान दिया उन्होंने कि मदरसे में ये निकले, मदरसों में वो निकले, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है साहब कि ठीक है, आपको सियासत ने हक दिया है, आप कुछ भी बोलें, पगला जाएं, कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है साहब, वो इमरान बताता है और आपसे दुआएं मांगता है। बताओ कि नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले,
कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। अब कसम है अगले मिसरे पे के खात को। हो साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। शुक्र है अरे क्या कहने इमरान भाई, वाह वाह वाह, मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। चार मिसरा और पढ़ता हूं साहब, मदरसों से नहीं निकले। ये अल्लाह की कुदरत की मार है, अपने रंग दिखाती है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। वो मैं सब पढ़ूंगा, मैं सब पढ़ूंगा। मैं तो कलेजा निकाल के रखने के लिए आपके हथेली पे आया हूं। आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह जो कुछ चाहेंगे वो सब सुना के जाऊंगा। मैं इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद उन नज़मों तक पहुंचता हूं जिनके लिए जाना जाता हूं। पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ बाज होती है। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ बाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बड़ी बारीक बात मैं आपको बता दूं, बड़ी बारीक बात इमरान भाई ने कही है। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। क्या बात। आदमी से ज्यादा कौन समझेगा। और जब सिया सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं। मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूं मैं। अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं। मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूं मैं। नमाजों के हर एक सजदों में शामिल है वफादारी। आपके वजूद का मिसरा है, मुहर लगाना, पहली बार कहीं पढ़ रहा हूं। नमाजों के हर एक सजदों में शामिल है वफादारी। वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूं मैं। वतन की खाक बहुत अच्छे। वक्त बहुत कम है, सुनाना बहुत कुछ है। मैं जी के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। बिल्कुल कोई नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे आपको जहां पहुंचना है। मैं पढ़ता हूं साहब के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। कि मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी
सच्चा हो तो अब तक सबसे बड़ी ताली, सबसे बड़ी दुआ मांगता है इमरान कि मीडिया ने जो कर रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। मैं देखिए, मीडिया ने जो गढ़ रखा है, मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूं ऐसे टुकड़े टुकड़े में 2-3 नज़्में सुनाऊं। एक नज़्म आपकी अदालत में रखना चाहता हूं, बड़ी ख्वाहिश है एक नज़्म पढ़ने की, नई सी नज़्म है साहब। जी 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 जी, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। आपका हुक्म सलाखों पर मैं सब पढ़ूं जी। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं कुछ नया सुनाऊं आप। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर जी उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया साजिद भाई, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो इस जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देगा। मैं अपनी उस जिम्मेदारी को समझता हुआ ये नज़्म पढ़ता हूं। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। शंकराचार्य जी ने कहा कि जब जब देश को झूठा शहंशाह नसीब होता है तब तब अकाल पड़ता है, सूखा आता है। ये मेरे शब्द नहीं है, बहुत सम्मानित शंकराचार्य जी ने यह बात कही है। इमरान उनकी बात को आगे बढ़ाता है कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। अगला मिसरा कहने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, लेकिन सिर्फ एक जुमला कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बड़ी है। इमरान उतारता है उस लफ्ज को अपनी जिंदगी में कि लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। जब से भारत की गद्दी को
इमरान फिर पढ़ दो, फिर पढ़ो। जी मैं पढ़ दूं। सुनिएगा। लफबाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है, दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है, जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। कितने भोले लोग हैं जो अभी खुशफहमी पाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नज़्म पढ़ता हूं। इन्होंने कलम भेंट किया है, इनका बहुत शुक्रिया। मेरा एक दोस्त एक शेर कहता है कि सुखन का जोश कम होता नहीं है, वगरना क्या सितम होता नहीं है, भले ही काट दो बाजू हमारे, कलम का सर कलम होता नहीं है, कलम का सर कलम होता नहीं है। कुछ नज़में हैं जिनकी फरमाइशें हैं। हाँ जी जी जी, मैं वो सब पढ़ दूंगा, लेकिन मुझे 4 मिनट के लिए अकोला का एक शख्स अपनी धड़कनें रोक करके मुझे इजाजत दे, मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। इन सारे हंगामों के बीच मुझे 4 मिनट के लिए एक नज्म पढ़ना है, फिर मदरसा भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इमरान अगर आपके सामने यहां खड़ा है तो उसकी आंखों में ये लहलहाते हुए मंजर ही नहीं है, उसकी आंखों में एक 18-19 साल की बेटी की का लहू से तरबतर दामन भी है, और वो दामन तरबतर है उसके बाप के लहू से। वो बेटी जिसका नाम साजिदा है, वो बेटी जो अपने बाप की कूची हुई लाश अपने दामन में समेट करके टीवी चैनल्स के सामने आके कहती है कि मुझे इस देश से, इस देश के तमाम अच्छे लोगों से एक सवाल करना है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। मैं उस बेटी की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूं। अबरार भाई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि फ्रिज में बकरे का गोश्त था। अब यह नज्म पढ़ना और जरूरी हो जाता है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, टपकते लहू से भिगो करके दामन ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। जिस हुकूमत ने उसे अवार्ड दिया, मुझे अवार्ड दिया, मैंने अपना लहजा नर्म नहीं किया, मैं उसे भी शामिल करता हूं इस नज्म में। वो गांधी के इस देश से कह रही
ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा पाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा पाप लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया। जिस दिन का ये वाकया है अबरार भाई, उसके 3 दिन बाद दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में मुशायरा था। बहुत संजीदा बात कर रहे हैं संजीव। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे। मैं माइक पर खड़ा था, मैं दादरी पर नज्म पढ़ रहा था। पीछे से मेरे शायर दोस्तों ने कहा, इमरान साहब सोच समझ कर पढ़िएगा, यहां से आवाज साहब के कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज साहब के कान तक जाए। लोग कहते हैं इमरान डरा करो, लोग कहते हैं इमरान हुकूमत बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है, तेवर ढीला कर लो। तब मैं बड़ी हिम्मतों के साथ आपकी दुआओं के भरोसे कहता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लपना तोला जाएगा, अरे उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। इमरान पढ़ता है एक बंद साहब कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की परामोशियां कह रही हैं। मेरे बड़े बुजुर्गों की भी दुआएं मिले। अब तक जो पढ़ रहा था वो सब महज बदमाशी थी। अब अपने दिल का दर्द गा रहा हूं आपके सामने। छींक आने तक पे ट्वीट करने वाला इंसान, छींक आने तक पे ट्वीट करने वाला इंसान, आशा भोसले के बेटे के बर्थडे पर मुबारकबाद देने की फुर्सत निकालने वाला इंसान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को ट्विटर पर 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देकर के फजीहत करवाने वाला इंसान, उसे दिल्ली से महज 38 किलोमीटर दूर लाश नहीं दिखती, खून नहीं दिखता, रोती हुई बेटी नहीं दिखती। क्या बात है, क्या बात है इस चुप्पी के, क्या मायने हैं इस चुप्पी के, इस राज की पर्दादारी क्या है। इमरान पढ़ता है और दुआएं मांगता है कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की परामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक, हाँ जी सीधे पढ़ेंगे आप मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पूरे हिंदुस्तान ने पलकों पे बिठा के सुना है इस नज़्म को। अकोला से उम्मीद करता हूं कि वो हर जगह से ज्यादा बेहतर तरीके से सुनेगा। मैं पढ़ता हूं आपसे
आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं, हिंदी साहित्य पढ़ता हूं, हिंदी लिटरेचर पढ़ता हूं, मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं। लेकिन अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी माध्यम के एक बच्चे से मदरसे पर एक नज्म कहलवाई, क्योंकि अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से ले लेता है। अल्लाह ने मुझसे एक नज्म कहलवाई और अब्रार भाई एक ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी इस नज्म के जरिए। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कहलवाया, अल्लाह ने घुमाया, क्योंकि अल्लाह बड़ा कारसाज है साहब। अल्लाह ने ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी कि मैं ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करता रहता हूं तो मेरे आसपास बैठे हुए लोग शेर व शायरी के जिक्र पे मुझी को मेरी नज्म MP3 में सुनवा के कहते हैं कि अगर शायरी का शौक है तो कभी इसको सुनना, साला बहुत अच्छा पड़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी है, उसकी नवाजिशें, उसका करम है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मेरा दोस्त नईम फराज, जिसे मैं खुद बहुत पसंद करता हूं और मेरी हमउम्र जो पीढ़ी है उसमें एक बेहतरीन शायर आपका शहर देता है, इसलिए उसको और मुबारकबाद। इसका भी हुक्म था कि हाजिर होना है कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। गलतियां हमारी हैं, हमने अपना सच दुनिया के सामने चीख चीख के बोला ही नहीं। यह हमारी गलतियां हैं, बोलना पड़ेगा बोला वालों। वक्त से आंख मिलाओ, क्योंकि मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, इसलिए मायूसी कुफ्र है। वक्त से आंख मिलाओ, बोलो, क्योंकि जो वक्त को नहीं समझ पाते, वक्त से आंख नहीं मिला पाते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख मिलाओ, बोलना पड़ेगा कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 से 47 तक दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। तब इमरान पढ़ता ये बंद साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। अरे साक्षी महाराज, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद बोलता हूं साहब, इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है, और मीडिया और सिस्टम कहता है कि वहां हथियार मिलते हैं। इमरान बताता है कि वहां से जुड़ाव किसका है, कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल ही ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन
तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है। उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। और पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छा खेलती है, हम सब हर कदम में हमारी दुआएं उसके साथ हैं। लेकिन ये जो T20 का सेमीफाइनल हारे हैं साहब ना, अगर मोहम्मद शमी जैसा बॉलर टीम में होता तो ये हश्र ना होता। बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं, कहीं चयनकर्ताओं ने चूक जरूर की है, नजरअंदाज जरूर किया है। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। तमाम अंट छापने वाली मीडिया अगर मौजूद है और इमरान की आवाज वहां तक जा रही है तो अब तो इमरान यश भारती अवार्ड विजेता इमरान है, उसकी आवाज अब तो छापेंगे ही आप। मैं चाह रहा हूं कि छापिए तो ये छापिए। मैं 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं अकोला वालों, और अब कोई आपके सामने मदरसों के बारे में कुछ उल जलूल कहे तो ये तीनों नाम फेंक के मार देना उनके मुंह पर। मैं गिनाता हूं 3 नाम और आपसे दुआएं मांगता हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब, 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों को लगा कि हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान के हजारों इलाके इस बात के गवाह हैं जब एक साथ हजारों उलेमा को अंग्रेजों ने फांसियां दी और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने दी जाएं जब तक अवाम के दिल से इनकलाब और क्रांति का भूत न उतर जाए। हमने वो कुर्बानियां दी हैं। तब इमरान एक बंद पड़ता है, शायद इससे बेहतर कुछ नहीं कह सका जिंदगी में, क्योंकि इसे सुन के मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटा ये मुझे बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं और आपकी अदालत में रखता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगले मिसरे पे यहां से वहां तक एक एक हाथ को कसम है, एक एक हाथ हवा में उठना चाहिए अगर ईमान में जरा सी भी हरारत पैदा हो कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक जुमला मीडिया के जरिए हवा में तैराया गया पिछले 3-4 साल में कि हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों होता है। मैं उस मीडिया से सवाल करता हूं कि आपका यह जुमला अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल
करता हूं कि 10 साल, 15 साल, 12 साल, 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए बाइज्जत बरी होने वाला हर शख्स मुसलमान ही क्यों होता है, वो कोई और क्यों नहीं होता है? इससे जाहिर होता है कि आप हमारे बेगुनाहों को उठाते हैं, उनके 10 साल, 12 साल कौन लौटाएगा? ये सवाल अब हमें सड़क पर उतर करके पूछना पड़ेगा सिस्टम से, क्योंकि कभी कभी मेरा मन करता है कि कितने सबूत दें हम, आखिर क्या सबूत दें हम? हमारे हाथ में आपने शहनाई थमाई तो मुस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में आपने सरोद थमाया तो मुस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में आपने तबला थमाया तो मुस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में आपने क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए, हमारे हाथ में आपने टेनिस का रैकेट पकड़ाया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, आपने हमारे हाथ में जब साइंस दिया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, आपने हमारे हाथ में जब म्यूजिक पकड़ाया तो हम इस देश को ऑस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान बन गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, उसके इर्द गिर्द एक रंग काला भी होता है। ये चंद काले रंग के जो लोग हैं, आप उनसे हमारी नस्लों की पहचान क्यों करते हैं? हमारी नस्लों की पहचान करना है तो ये जो खूबसूरत रंग है हमारी जिंदगियों के, हमें उनसे पहचानिए। हम मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं साहब। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। सिस्टम कहता है हथियार मिलता है, सिस्टम कहता है ट्रेनिंग दी जाती है। इमरान इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल के दुआओं से दामन भर के अपनी जगह लेता है। मैं पढ़ता हूं साहब, क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ पुरान और टूटी हुई चटाई। सच बोल रहा है इमरान कि वजू के लोटे कुछ पुरान और टूटी हुई चटाई। नहीं डरेंगे हम, बोलेंगे हम, बावाज़े बुलंद बोलेंगे, क्योंकि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, मां ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। वजू के लोटे कुछ पुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखेंगे सच्चाई। आमीन कह के विदा करिएगा कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो। इस कमेटी के जिम्मेदारान हैं सरदार भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद दूंगा, और मुझे नागपुर से रिसीव करके ले आने वाले और पूरी रास्ते भर बिल्कुल जरा सा भी न सोने देने वाले जो दो दोस्त गए थे उनको भी बहुत अच्छा, जरा सा भी न सोने देने वाले बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। ये शहर बहुत प्यारा है, और किसी का एक शेर है साहब के मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। बहुत प्यारे बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। सीधे सीधे एक नज्म पढ़ता हूं जिस नज्म में इमरान पूरी तरह से बोलता है, इमरान का तेवर बोलता है। हाँ भाई, मेरी भी तो फरमाइश है, मुझे अपने मन से पढ़ने में उससे खत्म किया जाएगा इंशाल्लाह। आस पढ़ रहे, रेट लग रहे हैं साहब। चंद ठेकेदार हिंदुस्तान में 5 लाख रुपया लेकर के घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पैसा ले लीजिए और घर वापस आ जाइए। आप ही की तो बात हो रही है, घर वापस, घर वापसी, आप वक्त पर 5 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, घर वापस आ जाइए। ठीक है साहब, आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख लेके हम ईमान छोड़ के घर वापस आ जाएं। मैं आपसे एक बात बताऊं कि दुनिया के एक सुपर पावर ताकत वाले मुल्क में एक शख्स रहा करता था जिसके पैरों की थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। जब वो नाचता था तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी।
लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि लोग अरबों डॉलर ठुकरा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स सब कुछ छोड़ करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के के खौफ से लोग बड़े बड़े मुक्केबाज रिंग छोड़ दिया करते थे वो शख्स पिछले दिनों माइक टायसन काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि यूसुफ यूहन्ना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। इमरान एक नज्म पढ़ता है लोग अरबों डॉलर ठुकरा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। नज्म पढ़ता हूं, एक बार पूरा ऑडिटोरियम मुझे ताली बजा करके हुक्म दे कि मैं ये नज्म शुरू करूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। बहुत जरा दोस्त एहतशाम बैठा है, आज आके पता चला कि अबरार भाई का भी घर यहीं है, यहीं पैदाइश है उनकी। आप बहुत खुशनसीब लोग हैं कि 2 बड़े शख्सियतें नईम भाई और अबरार भाई पूरी दुनिया में आपके शहर का नाम लेके जा रहे हैं। इस नज्म ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं, लेकिन आज मेरी भी ख्वाहिश है कि ये समंदर मारती हुई जो भीड़ है ना, ठाठे मारती हुई भीड़, यकीन करें ऐसा मंजर भीड़ बहुत बड़ी बड़ी मिली, लेकिन जो ऑडिटोरियम का शेप है और जिस तरह लोग यहाँ बैठे हैं ऐसी भीड़ कम देखने को नसीब होती है। तो आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ, इस नज्म को पढ़ने की हिम्मत जुटाता हूँ कि कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। अगला मिसरा देखना चाहता है कि आप अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। शुक्रिया। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। ये जो तस्वीर है इमरान पढ़ता है और नजर वहां जाए आपके कि मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साफ कि हम तो पारस अरब से भी आए नहीं। जब घुटनों पे बल चलना शुरू किया था, मुझे याद है सड़क पार करता था तो मेरे पड़ोस में सीताराम चाचा रहते थे, वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाया करते थे। साइकिल से जाता था, जब कहीं गिर जाता था चलाते चलाते
तो लक्ष्मण जी जैसे कोई बुजुर्ग रहा करते थे पड़ोस में, वो साइकिल की चैन चढ़ा करके और फिर से मुझे रफ्तार दे दिया करते थे। हमने ऐसे हिंदुस्तान में आंखें खोली हैं। ये कौन है जो नफरतों की बातें करने के लिए सड़कों पर उतर आए? जवाब दीजिए इन्हें बताइए कि नहीं, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहां मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ता है। और मेरे सामने बड़ी तादाद में मुसलमान बैठा है। मैं आपसे भी ये कहूं कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ता है, क्योंकि रात के 2:30 बजे इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो वकील खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को। उस वक्त जो हमारे बैरिस्टर रहा करते हैं वो पता नहीं कहां चले जाते हैं। सच में कोई आता है सामने तो इस देश का सेकुलर हिंदू भाई सामने आता है। मैं सलाम करूंगा। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में अदालत तक ले जाने का जिसने काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उन्हें आगे लाइए, उन्हें ताकत दीजिए, क्योंकि ये जो नफरत करने वाली फासिस्ट ताकतें हैं वो यही तो चाहती हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरियां बढ़ जाएं। आप सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने दुनिया को बताया कि दहशतगर्दी के और भी चेहरे हुआ करते हैं, सिर्फ दाढ़ी और टोपी नहीं होती। सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को। मैं तो ये कहूं कि सैल्यूट करिए लक्ष्मण जी को, जो उर्दू की मोहब्बत में मुशायरा सुनने के लिए आपके बीच में मौजूद हैं। आपकी बातें हो रही हैं और वो तालियां बजा रहे। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, क्योंकि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। तेवर बोलता है इमरान का, हजारों इमारतें गवाह हैं हिंदुस्तान में इमरान के मिसरों की, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। शहीद वतन की तरफ देखिएगा और इमरान के मिसरे सच्चे लगे तो दुआएं देना, कहीं जन्नत में उनकी रूह को भी सुकून मिलेगा कि उनके वारिस उन्हें याद कर रहे हैं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। वाह 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 है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। आजादी के बाद पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अभी हाल फिलहाल सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़ कर सोने वाले शहीद मुश्ताक अहमद तक इमरान के ये मिसरे लागू होते हैं और दुआएं मांगते हैं आपसे कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद करता हूं साहब का, घर वापसी घर वापसी घर वापसी, इस नज्म का आखिरी बंद भाई, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। मैं दो नाम गिनाता हूं, ये जो घर वापसी का अभियान चलाने वाले लोग हैं, अगर करा सके तो इन दो नामों की वापसी करवाएं। पढ़ता हूं साहब
कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप इमरान को याद रखेंगे, लेकिन मैं अपनी नई नस्लों से चाहता हूं कि मुझे इन 2 मिसरों से याद रखिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 800 सालों की तारीख बोलती है इमरान के 2 मिसरों में। मेरी खुददारी, मेरा तेवर, मेरा ज़मीर बोलता है इन मिसरों में कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। अगला मिसरा सच्चा हो तो अब तक की सबसे बड़ी दुआ देना पूरे अकोला को पता चले कि आज मुशारा हुआ है शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की याद में। मैं पढ़ता हूं साहब कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान। इमरान फलस्तीन का एक बन पढ़ दो। पठान साहब ने बड़ी जिम्मेदारी ली है इस मुशारे के इनेकाद में। आपको बहुत सब्र सुकून के साथ यहाँ से निकलना है। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं इमरान को माइक दे रहा हूँ, वो फलस्तीन की नज़्म आपके सामने पढ़ेगा। अब आप बैठ जाइए। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, सारे लोग एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे हुक्म दें कि मैं पढ़ूं। मैं जो पढ़ने चल रहा हूं इस पे मुझे आपसे कोई दाद नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई शोरगुल नहीं चाहिए। मैं बहुत रोया हूं इस नज़्म को कहते हुए, बारहा रोया हूं, पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपकी भी पलकें गीली हो तो मुझे बता दें। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। आपको बताऊं कि दुनिया के कोने में एक मुल्क है साहब, दुनिया उसे मुल्क मानने को तैयार नहीं, दुनिया उसे मुल्क मानने को तैयार नहीं। वहां स्कूलों पर बम बरसते हैं, वहां अस्पतालों में बम बरसते हैं। आप गूगल पे उस मुल्क का नाम टाइप करेंगे तो सिर्फ खून दिखाई देगा, सिर्फ मासूम बच्चों की लाशें दिखाई देंगी। लेकिन पूरी दुनिया चुप है साहब, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी चुप है। और 58 मुल्क हैं जिसके रहनुमा, जिसके बादशाह एक अल्लाह और एक रसूल को मानने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी तरफ देखता हूं तो बहुत मायूस हो जाता हूं। उनकी तरफ देखता हूं तो कोफ्त होती है कि कहां चला गया इनके अंदर वो 313 वाला जज्बा। इन दिनों अगर जरा से उम्मीद की किरण कहीं नजर आई है वक्तोला वालों, तो मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, जो एयरपोर्ट पर ओबामा को रिसीव करने के लिए खड़े थे। वो लेकर के दुनिया की सुपर पावर को रिसीव करके चलने वाले थे कि वही लम्हा था जब अजान गूंजी। किंग सलमान साहब ने कहा कि दुनिया की सुपर पावर तू ठहर जा, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद लेके चलूंगा। अल्लाह करे ये जज्बा बाकी मुल्कों के रहबरों में भी आ जाए। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें
मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीन पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक तरफ सुपर पावर की दी हुई तोपें हैं और एक तरफ मासूम मासूम बच्चे हैं और उनके खुले हुए सीने हैं। इमरान एक बंद पड़ता है साहब कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और जाते जाते आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं कि सिस्टम को कोसना ही सब कुछ नहीं है। सिस्टम बदलना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं तो पढ़िए, पढ़ करके कुछ बनिए। बिना कुछ बने काम नहीं चलने वाला। आपसे गुजारिश है कि आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, तब जाकर के सिस्टम में आपका हिस्सा मिल सकता है। मैं नई नस्लों से यही गुजारिश करता हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत चलो भाई चलो।